हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 शॉर्ट हैंड चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज आपका अभ्यास 3 का डिक्टेशन बोला जाएगा। स्पीड रहेगा आपका 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड की गति से आपको डिक्टेशन बोला जाएगा। और इसमें शब्द हैं 420 शब्द। तो चलिए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। आज है आपका अभ्यास 3 का डिक्टेशन। चलिए रेडी स्टार्ट। एक अध्यापक, कवि, लेखक बच्चन ने अपनी कहानी, बाल साहित्य, आत्मकथा रचनावली से बहुत लोकप्रियता हासिल की। तेरा हार बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह है, पर 1935 में प्रकाशित मधुशाला से बच्चन का नाम एक गगनभेदी रॉकेट की तरह साहित्य जगत पर छा गया। इसी कृति से हिंदी साहित्य में हालावाद का उन्मेष हुआ। यद्यपि हालावाद की उत्पत्ति, विकास और समाप्ति की कहानी बच्चन की 3 पुस्तकों मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश में ही सीमित होकर रह गई। इनका प्रकाशन एक एक वर्ष के अंतराल में हुआ। इनमें बच्चन ने यौवन, सौंदर्य और मस्ती के मादक गीत गाए थे। उस समय नवयुवकों में ये अत्यंत लोकप्रिय हुई थी, किंतु हालावाद एक झोंके की तरह आया और लुप्त हो गया। कारण हालावाद का कवि जगत और समाज से तटस्थ था। उसे विश्व से कोई मतलब न था। इस तरह की अनुभूतियों का सामाजिक सरोकारों से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलनयामिनी आदि हलाहल अनेक काव्य प्रकाशित और लोकप्रिय हुए। आकुल, अंतर, हलाहल, परिणय पत्रिका, बुद्ध और नाचघर उनके अन्य काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने 3 खंडों में अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं लिखी। साथ ही उन्होंने अनेक समीक्षात्मक निबंध लिखे और शेक्सपियर के कई नाटकों का अनुवाद भी किया। चेंज। निस्संदेह हिंदी में कवि सम्मेलन परंपरा को सुदृढ़, गरिमापूर्ण, जनप्रिय तथा प्रेरक बनाने में बच्चन का असाधारण योगदान रहा है। उनकी कृति दो चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी नवाजा गया। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए उन्हें बिड़ला फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान प्रदान किया। सन 1976 में उन्हें भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया। बच्चन की कविता के साहित्यिक महत्व के बारे में अनेक मत हो सकते हैं और हैं, किंतु उनके काव्य की विलक्षण लोकप्रियता को सभी स्वीकारते हैं। वे हिंदी के लोकप्रिय कवि रहे हैं और उनकी कृति
मधुशाला ने लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसका कारण है कि बच्चन ने अपनी कविता के लिए तब जमीन तलाश की जब पाठक छायावाद की अतीन्द्रिय और अतिवैयक्तिक सूक्ष्मता से उकता रहे थे। उन्होंने सर्वग्राह्य गेय शैली में संवेदनशील अभिधा के माध्यम से अपनी बात कही तो हिंदी का काव्य रसिक सहसा चौंक पड़ा। उन्होंने संयंत्र ऐसा किया हो ऐसा नहीं है, वे अनायास ही इस पर निकल पड़े। उन्होंने काव्य सृजन के लिए अनुभूति से प्रेरणा प्राप्त की तथा अनुभूति को ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति देना अपना ध्येय बनाया। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज का आपका डिक्टेशन अभ्यास 3 का। अभ्यास 3 का डिक्टेशन दिया गया आपको, और मैंने आपको बता दिया था इसकी पिछली क्लास में जो पिछला डिक्टेशन दिया गया था उसमें ये बताया था कि बोर्ड पर क्लास न ले जाने की वजह से अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। और ये जो आपका डिक्टेशन दिया गया ये था 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था और इसमें 420 शब्द थे। आई होप कि आप सभी को डिक्टेशन लिखने में अच्छा लगा होगा। अगर आप एक बार के प्रयास में डिक्टेशन को न लिख पाए हो तो बार बार आप डिक्टेशन लिखने का प्रयास कीजिएगा, आपको डिक्टेशन लिखने में मज़ा आएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।